Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to learn about the Election Commission of India in a very simple way. आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के चुनाव आयोग के बारे में और बहुत ही संक्षिप्त में. तो फर्स्ट इज व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ दिस बॉडी एंड सम वर्क ऑफ दिस बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ दिस बॉडी. ओके, तो फर्स्ट इज व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है. तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द इलेक्शन कमीशन of India is a constitutional body. Constitutional bodies means those bodies are mentioned in constitution. Okay, जो कि constitutional में mention है और जिसके लिए एक अलग से पार्ट दिया गया है, वहां पे अलग से आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड दिस इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जो कि इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट के कंट्रोल से. तो जो जिसका मुख्य कार्य है, द मेन जॉब इज टू कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया फेयरली एंड फ्री, यानी जो इलेक्शन है उसको फेयर में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कंडक्ट कराना है. ओके, फ्रीली कंडक्ट कराना है. दिस बॉडी का मेन वर्क है ये. तो ये बॉडी भारत में इलेक्शन को कंडक्ट कराती है. तो फर्स्ट इज कौन कौन से इलेक्शन कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लाइक यूर जनरल इलेक्शन, लाइक लोकसभा इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन होते हैं जो हर 5 साल में हमारे देश में होते हैं, जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जिसमें पीपल खुद पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट इज राज्यसभा इलेक्शन, दिस इज अ इंडिपेंडेंट इलेक्शन, यानी इंडिपेंडेंट और इनडायरेक्ट इलेक्शन. ओके, नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड नेक्स्ट इज वीपी, या लाइक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन. तो इस तरह से बहुत सारे इलेक्शन भारत में चुनाव आयोग कराता है. और स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो पंचायतों के इलेक्शन होते हैं उसे कौन कराता है, पंचायत और लोकल बॉडीज के, उसको कराता है आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि सब स्टेट के लिए अलग अलग से रूप से प्रोवाइड किया गया है. तो अब जानते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है. तो ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में मेंशन है. एंड विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 324. तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट्स इट्स पावर फ्रॉम आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. It conducts election of parliament, state assembly, president, vice president, parliament like your Lok Sabha and your Rajya Sabha. Okay. फिर जो चुनाव आयोग है वो अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है, आर्टिकल अनुच्छेद 324 से. और ये भारत में संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न करवाता है. लेकिन जो पंचायत और जो म्यूनिसिपल होती है, यानी अर्बन एरियाज में, उसकी इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब आता है इसका स्ट्रक्चर क्या है. तो इट इज हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन. चीफ इलेक्शन कमीशन में सीईसी, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड इंक्लूड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर. तो पहले तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसको कौन अपॉइंट करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं. तो फर्स्ट इज इन इंग्लिश कि इट इज हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इंक्लूड 2 इलेक्शन कमिश्नर. ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसका मुख्य नेतृत्व आपके मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं, और इसमें 2 चुनाव आयुक्त और भी होते, एक मुख्य प्लस 2 अन्य, टोटल 3.
तो जब प्रारंभ में ये बना तो इसमें केवल एक ही चुनाव आयुक्त था, लेकिन जब भारत में इलेक्शन कमीशन की आयु पहले 21 साल थी, उसे डिक्रीज किया गया 18 साल। तो इस कारण से 1990 के बाद इसे 3 सदस्यीय बनाया गया। तो इसमें 1990 93 के बाद 90 में बनाया गया था, फिर उसको डिस्ट्रॉय किया गया, फिर से बनाया गया 1993 में। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्तमान में 3 मेंबर्स बॉडी है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन was the first election commissioner of India. ओके, तो आप बताएं कि वर्तमान समय में इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंट टाइम में? हु इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट टाइम? ओके, नेक्स्ट इज द टर्म ऑफ ऑफिस। लेकिन इसका जो टर्म होता है लाइक कार्यकाल इन हिंदी, तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC सर्व, यानी इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर और अंटिल 65 ईयर। ओके, विच एवर कम्स पर, जो भी पहले होगा। ओके, नेक्स्ट इज द अदर सिलेक्शन कमीशन हैव द सेम टेन्योर। तो इन हिंदी की मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है आपका? 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक होता है, जो भी पहले हो, और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल भी यही होता है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनकी पावर क्या है, इनकी जिम्मेदारियां क्या है? तो फर्स्ट इज द कंडक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराना किसके? योर पार्लियामेंट इन लोकसभा राज्यसभा, एंड प्रेसिडेंट एंड VP योर वाइस प्रेसिडेंट एंड, तो इसके इलेक्शन कंडक्ट कराता है। दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रिपेयर एंड अपडेट वोटर लिस्ट, यानी जो आपकी वोटर लिस्ट होती है उसमें आपका नाम देना, उससे बनाना, उससे भी वोटर लिस्ट प्रिपेयर कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज इन्फोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो चुनाव के समय आचार संहिता लगती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना चुनाव के समय, जिससे गवर्नमेंट कोई भी न्यू पॉलिसीज अप्लाई ना करें, बहुत सारी मतलब लोगों को अपनी ओर ना खींचे। इस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है चुनाव आयोग के समय के द्वारा। चुनाव के समय मॉनिटर पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर फंड, यानी चुनाव आयोग ये डिसाइड करता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी स्टेट पार्टी है, एंड कौन से रीजनल पार्टी है। तो हाउ मैनी नेशनल पार्टी इन इंडिया? तो टोटल कितनी नेशनल पार्टी है भारत में, तो कितनी स्टेट पार्टी है, किसका दर्जा अभी, जैसे कि जो BSP है, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, और जो शरद कुमार की जो पार्टी थी उनका जो नेशनल पार्टी का स्टेटस हटाया गया था। तो इस तरह से ये कौन देखता है? आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप हमें बताइए कि हाउ मैनी नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नाउअडेज। ओके, नेक्स्ट इज द चुनावी विवादों को सुलझाना। जो भी विवाद होते हैं इलेक्शन से संबंधित, जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुलझाता है, बल्कि उसको सबसे पहले कौन सुलझाता है? आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अवेयर करना मतदाताओं को कि आप वोट दीजिए, आपकी अपनी वोट की वैल्यू जानिए। तो इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो भारत में एक दिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी uses EVM and VVPAT for transparent voting and disqualify candidate who breaks the rules. Okay, this is the main work of. So friend, the Election Commission of India makes sure the election in India are free, fair and transparent. तो ये आपको भारत में फ्री इलेक्शन, फेयर इलेक्शन और पारदर्शी इलेक्शन सुनिश्चित करने वाली एक बॉडी है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के 324 अनुच्छेद में किया गया, पार्ट 15 में किया गया। और इसमें मुख्यतः 3 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य होता है और 2 अन्य होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी पावर्स को काफी कम किया गया है, क्योंकि अब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रही, मतलब
कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के अंडर है वर्तमान में, क्योंकि इसकी जो आयुक्त होते हैं उनका टेन्योर कौन डिसाइड करता है वर्तमान समय में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन भारत में लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कैंपेन भी चलाती है इलेक्शन के दौरान। तो दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन आवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस